अगर एक सेकंड में प्रेजेंटेशन खोलूँ वापस से तो यहाँ पर एक सेकंड जस्ट अ मिनट। हम थे पेज आगे थे, हाँ। तो अब हमें निकालना था dkt+1 बाई dkt ताकि हम kt+1 को प्लॉट कर सकें एज अ फंक्शन ऑफ kt, राइट। तो वो निकालने के लिए ऑफकोर्स हमें चाहिए होगा kt+1 एज अ फंक्शन ऑफ kt, तभी उसी को ही डिफ्रेंशिएट करके dkt+1 बाई dkt निकाल सकते हैं ना। तो यही तो फंक्शन हमने डिराइव किया है थ्रू आउट। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, kt+1 एज अ फंक्शन ऑफ kt एंड kt+1, यही है ना। तो अगर हम ये जो पूरी चीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू kt तो dkt+1 बाई dkt मिल जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पर किया है, kt+1 जो है उसको ये इस फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज़ नथिंग बट जो नॉर्मल उसकी फॉर्म है, राइट, दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। देन फिर क्या कर रहे हैं हम, डेल kt+1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू kt, राइट। तो वो करने से क्या हो रहा है, 1/1 + n साइड में रह रहा है। और अगर हम इस पूरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल kt तो क्या होगा, जी ये जो चीज़ है हमारी जो फाई है, फाई बेसिकली फंक्शन है wt का और rt+1 का, एंड इन टर्न wt और rt+1 फंक्शंस है kt एंड kt+1 के। तो यहाँ पर हमें पहले तो क्या करना होगा कि अगर आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू kt डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ये देखोगे कि डेल फाई बाई डेल wt लिखोगे। फाई जो है वो wt का फंक्शन है, चेन रूल लग रहा है यहाँ पर, डेल wt बाई डेल kt किया, प्लस फाई जो है वो rt+1 का भी फंक्शन है। तो क्या होगा, डेल फाई बाई डेल rt+1 इंटू डेल rt+1 बाई डेल kt+1, राइट। ये चीज़ करती क्योंकि फाई जो है वो w और r दोनों का फंक्शन है, और w और r इसके आगे भी कुछ है, मैं उस पर आ रही हूँ अभी, बट फाई जो है वो w और r दोनों का फंक्शन है, और w और r दोनों ही kt से एक तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो उन दोनों इन्फ्लुएंसेस को हमें ऐड करना होगा। तो ये तो डिफ्रेंसिएशन का ही रूल है, इसीलिए हमने उन दोनों इन्फ्लुएंसेस को ऐड कर रखा है, राइट। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर वी हैव डेल kt+1 बाई डेल kt, क्योंकि इधर हमने किया है डेल rt+1 बाई डेल kt+1, बट व्हाट वी वांट इज़ कि सब कुछ kt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो। तो यहाँ पर फिर से डेल kt+1 बाई डेल kt लिख दिया, ठीक है। अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या की है इसमें, डेल फाई बाई डेल wt को हम लिख सकते हैं SW, क्यों, क्योंकि फाई वॉज नथिंग बट सेविंग्स, राइट। ये सेविंग्स को ही हमने फाई लिखा था। तो वी कैन राइट डेल फाई बाई डेल w को हम क्या लिख सकते हैं, SW, राइट। डेल w बाई डेल kt को क्या लिखेंगे अब w को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल के। सी हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हमें पता करना है कि डेल kt+1 बाई डेल kt जो है वो आएगा जब, तो वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। एंड इन इट्स करंट फॉर्म हम ये जज नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इन अ फॉर्म जिधर ऐसे टर्म्स यूज़ हो रहे हो जो कि हमें क्लियरली पता हो कि अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। तो डेल फाई बाई डेल wt को हमने लिख दिया SW। अगर अब इसका साइन हमें पता है तो वो बेनिफिट होगा हमें। डेल w बाई डेल kt का साइन नहीं पता, राइट, कैसे चेंज हो रहा है ये रिलेशन। तो इनका है क्लियरली, w इज़ अ फंक्शन ऑफ kt, बट क्या रिलेशन है वो उतना क्लियरली नहीं पता। तो उसको इट्स रिलेटिवली सिंपल ही है, w ये है, ठीक है। तो अगर आपको डेल w बाई डेल के करना है तो आपको बेसिकली इस साइड राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करना होगा स्मॉल के साथ। तो अगर हम वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले तो मैंने ब्रैकेट में w की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है, राइट। और साथ में अब आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आगे का वाला पूरा बता दूँ। तो डेल फाई बाई डेल rt+1 हो गया SR, राइट। डेल rt+1 बाई डेल kt+1 क्या हो जाएगा, rt+1 होता है f' के, है ना, rt+1 होता है f' के।
तो इसलिए एक सेकेंड, डेल आर बेसिकली आर हो गया एफ डैश के, और अगर आप एफ डैश के टी प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू के टी प्लस वन, तो आ जाएगा एफ डबल डैश के टी प्लस वन, राइट। तो ये चीज़ आ गई है। और डेल के टी प्लस वन बाई डेल के टी एज इट इज़ ही है, क्योंकि हमें निकालना ही यही है, तो इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इससे फिर क्या हुआ, अब अगर हम 1/1 + n SW एज इट इज़ रहने दें, ये जो चीज़ है जिसको हमें के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था वो करें, तो व्हाट वी गेट इज़ एफ के टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश के माइनस के टी इंटू एफ डैश के टी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, फिर वही प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, माइनस बाहर ले लिया और ब्रैकेट में इस पूरी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। पहले के को जो है डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा इंटू एफ डैश के, प्लस का एफ डैश के को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश के आ जाएगा, के साथ में मल्टीप्लाई में है, और ठीक है, प्लस का एस आर इंटू एफ डबल डैश के इंटू डेल के टी प्लस वन बाई डेल के टी। ठीक है, तो इतना आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट फ़ोटो मेरे पास, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, ये एक्चुअली फ़ोटोज़ रिवर्स ऑर्डर में चले गए हैं, उनको दूसरे ऑर्डर में जाना था, बट नेवरदलेस तो मतलब आगे वाला पेज बाद में गया है, पहले वाला दूसरा पेज पहले चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो दूसरी पिक्चर थी उसमें हमारे पास 1 + n इधर था, राइट। तो हमें निकालना है डेल के टी प्लस वन की वैल्यू, और वी सी की डेल के टी प्लस वन बाई डेल के टी लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स हमें इस 1/1 + n को हमने लेफ़्ट साइड में भेज दिया, तो वही यहाँ पर किया हुआ है, 1 + n को इधर भेज दिया, राइट, इज़ इक्वल टू में एस डब्ल्यू, ठीक है, इनटू में ये पूरी चीज़, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक, इसको इधर ही सिंप्लीफाई किया है क्या। हाँ, तो अब क्या किया हुआ है, इधर जो लिखा हुआ है वही पुरानी वाली चीज़ ही है, बस उसके सामने माइनस के सामने ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट को खोल दिया है, फिर प्लस किया और क्या किया, फिर ये पूरी चीज़ लिख दिया है एज इट इज़, तो इसमें कुछ नहीं किया है। फिर आगे बस इस स्टेप में 1 + n को मल्टीप्लाई किया था मेन। अब आगे क्या है, डेल के टी प्लस वन बाई डेल के टी फाइंड करना है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा डेल के टी प्लस वन बाई डेल के टी कॉमन में लेके 1 + n माइनस एस आर एफ डबल डैश के टी प्लस वन बन जाएगा। राइट साइड पे रह जाएगा, सी यहाँ पर है एफ डैश के टी माइनस एफ डैश के टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एस डब्ल्यू, माइनस का साइन है एक बाहर, माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि इधर माइनस, हाँ नहीं यहाँ, तो ये इन्हीं स्टेप्स से ये बेसिकली आया है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें पता करना था कि स्लोप का साइन क्या होगा, राइट। अब एफ डबल डैश के नेगेटिव है, उसके बाहर भी माइनस का साइन है, तो ये पॉजिटिव हो गया, के पॉजिटिव है और एस डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला सारा टर्म पॉजिटिव हो गया। 1 + n पॉजिटिव है, एस आर जो है वो भी पॉजिटिव चीज़ हमने अज्यूम किया, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो अज्यूम किया है। एफ डबल डैश नेगेटिव है, तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी नीचे ऊपर दोनों प्लस है, तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन साथ में हमें कर्वेचर भी पता होना चाहिए। कर्वेचर क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक 45 मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाओ, इधर एक ग्राफ बनाया, इधर एक 45 डिग्री की लाइन जा रही है, अब एक कर्व बनाना है, ठीक है, और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि वो कर्व जो है वो उस 45 डिग्री की लाइन को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जिधर इंटरसेक्ट कर गया उधर स्टेडी स्टेट आ गया, और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर वी डोंट हैव एनी स्टेडी स्टेट। तो
द थिंग इज़ कि अब हमें इतना पता चल गया है कि वो जो भी कर्व है उसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो अपवर्ड स्लोपिंग है, बट अपवर्ड स्लोपिंग डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि वो 45 डिग्री वाली लाइन को मीट करेगा ही करेगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो 45 डिग्री वाली लाइन को ना मीट करे। अगर हमें ये गारंटी मिल जाती कि वो जो फंक्शन है वो कॉनकेव है, ऐसा सा है, जैसे कि सोलो में भी हम प्रोडक्शन फंक्शन बनाते थे तो ऐसा सा होता था, फिर उसको एक बीच की लाइन ऐसे कट करते हुए जाती थी डेप्रिसिएशन वाली लाइन, और हम फिर उधर बोल देते थे कि हाँ जी ये हमारा सेविंग्स का कर्व है, ये हमारी डेप्रिसिएशन की लाइन जा रही है, जिधर ये दोनों मीट कर रहे हैं उधर हमारा स्टेडी स्टेट है, ठीक है। तो जब वो कॉनकेव होता था तो आराम से हमें स्टेडी स्टेट मिल जाता था। कॉन्वेक्स में थोड़ा पंगा पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या हो सकता है, तुम्हारी 45 डिग्री की लाइन इधर से जा रही है और तुम्हारा कर्व हो सकता है कि ऐसे, मतलब उसको कट किए बिना ही ऊपर निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है कॉन्वेक्स में। बट कॉनकेव वॉज सेफ़र, उससे हमें पता है कि वो कट करेगा ही करेगा 45 डिग्री की लाइन को। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए हमें डबल डेरिवेटिव्स चेक करने होंगे, बट द इशू इज़ कि अगर हम इस चीज़ का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें इस चीज़ को बेसिकली फिर से KT के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा कुछ कुछ टर्म्स में, है ना। और फिर आ जाएगा हमारे पास F''K, बट F''K के साइंस आर नॉट नोन, वो कुछ भी हो सकता है। हम बस थ्योरी में F' और F''K के साइंस पता होते हैं, F''K का कुछ नहीं पता होता। एंड बिकॉज F''K का कुछ नहीं पता तो D2KT+1 और D2KT+1/DKT2 ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉनकेव है, इसका कोई गारंटी नहीं है, एंड बिकॉज कॉनकेव होने का गारंटी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेडी स्टेट ना हो, ठीक है। तो यही लिखा है कि वी मे हैव सिचुएशंस ऑफ नो स्टेडी स्टेट।